अगले कुछ मिनटों में हम 99% एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है कि अगर कोई इंसान फिजिकली भी हेल्दी है, इमोशनली भी हेल्दी है, बिहेवियरली भी हेल्दी है, सोशली भी हेल्दी है, तभी उसको रिप्रोडक्टिवली फिट बोला जा सकता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में कब इनिशिएट हुई थी? 1951 में हुई थी, 1951 में। नेक्स्ट ये कुछ फुल फॉर्म है इस चैप्टर की जो अपने को याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि आरसीएच यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सीडीआरआई यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहां पे है? लखनऊ में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है अमनियोसेंटेसिस। देखो इसका मतलब क्या होता है? अमनियो नाम में आ रहा है, अमनियो यानी अमनियोटिक फ्लूइड का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखो कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके पेट से क्या है? अमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया जाता है। क्यों निकाल लिया जाता है? कि उसके पेट में जो बच्चा है उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ये चेक करना अपना मकसद था। बट इसका क्या है? गलत यूज होने लग गया। गलत यूज कैसे होने लग गया कि हम क्या देखने लग गए कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। तो होने क्या लग गया अपने देश में, खासकर होने क्या लग गया, जो फीमेल होती थी उसको पेट में ही खत्म करवा दिया जाता था, पहले ही पैदा होने से पहले ही, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? फीमेल फिटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या बोलते हैं। तो इसी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अमनियोसेंटेसिस को भी क्या है? बैन कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सीधा सीधा मतलब ये है अपने को बच्चा पैदा नहीं होने देना है। अब इसको हम नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से भी कर सकते हैं। नेचुरल तरीके में अपने पास 3 तरीके आएंगे। पहला होगा पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपने को पता है 14th डे पे क्या होती है? ओवुलेशन होती है। मतलब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 दिन पे मेंस्ट्रुअल किसका? ओवुलेशन का खतरा ज्यादा है। अब इस दिन में ओवुलेशन का खतरा ज्यादा है तो क्या है? फर्टिलाइजेशन का खतरा भी ज्यादा है। तो इस दौरान कोइटस को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट मेथड है विदड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। नाम से ही पता लग रहा है विदड्रॉल यानी विदड्रॉ कर लिया गया किसको? पेनिस को विदड्रॉ कर लिया गया वजाइना से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। बाकी बातें आप समझदार हो, समझ चुके हो। नेक्स्ट है लैक्टेशनल अमेनोरिया। देखो नाम में आ रहा है लैक्टेशनल, मतलब जब देखो किसी माँ का बच्चा पैदा हुआ, अब वो उसको ना दूध पिलाएगी और 6 महीने होते हैं ना, जो 6 महीने पहले 6 महीने लैक्टेशन के, वो इंटेंस लैक्टेशन होती है। मतलब उस दौरान क्या है? उस महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट पाई जाती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही अब्सेंट होगी तो ओवुलेशन भी अब्सेंट होगी, ओवुलेशन ही अब्सेंट होगी तो ओवम अब्सेंट होगा, ओवम अब्सेंट होगा तो फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगी? किसी के साथ भी नहीं होगी, तो बच्चा पैदा भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम आर्टिफिशियल मेथड देखने वाले हैं, बारी बारी से इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या क्या आएंगे? कॉन्डम्स आएंगी पहले तो, और फिर क्या है? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स आएंगी। अब यहाँ पे फर्क समझना। देखो कॉन्डम्स जो है वो मेल भी यूज कर सकते हैं, फीमेल भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ये जो है ये ओनली फॉर फीमेल्स हैं। और कॉन्डम किसकी बनी होती है? सबको पता ही है, थिन रबड़ लेटेक्स शीट की, सबको पता है ये बात। और क्या है? डिस्पोजेबल होती है, मतलब एक बार कॉन्डम को यूज करके फेंक दिया जाता है। सेल्फ इंसर्टेड यानी ऐसा नहीं है कि कॉन्डम यूज करनी है तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि हाँ भाई कैसे यूज करें, ऐसा नहीं है। सेल्फ इंसर्टेड है। प्रोवाइड प्राइवेसी प्रोवाइड करती है, क्योंकि हम खुद उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए प्राइवेसी का भी, है ना, बढ़िया हो जाता है। ठीक है, इधर है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स क्या है? ये रबड़ की बनी होती है, और क्या है? ये रीयूजेबल है, मतलब ऐसा नहीं है एक बार यूज करके फेंक दिया, ये रीयूजेबल होती है, ओनली फॉर फीमेल्स होती है। नेक्स्ट बात करने वाले आईयूडीज की। तो आईयूडीज यहाँ पे 3 टाइप की आ जाएंगी, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन इनके एग्जांपल को होती है, मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, आप ट्रिक देख लेना, है ना। क्या है एग्जांपल? इसके लिप्स लूप है, इसके कॉपर टी, कॉपर से मल्टीलोड 375, इसके प्रोगेस्टोजर्ट एंड एलएनजी 20। अब इनका फंक्शन क्या होता है? देखो नॉन मेडिकेटेड वाले क्या करते हैं? इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, है ना, मतलब स्पर्म का ही फेगोसाइटोसिस हो जाएगा तो स्पर्म बचेगा ही नहीं, मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। और ये क्या है? स्प्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, मतलब स्पर्म की मोटिलिटी को ये रोक देगी, तो स्पर्म जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक अब पहुंच ही नहीं पाएगा। और ये क्या है? मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, है ना, इम्प्लांटेशन के यूट्रस को ही क्या है? अनसुटेबल बना देती है, तो क्या है? बच्चा वहां पे पैदा हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट हम ओरल पिल्स की बात करने वाले हैं। तो ओरल पिल्स में आखिरकार होता क्या है? या तो प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, या तो प्रोजेस्टेरोन होता है, या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है। इसी को क्या बोलते हैं? हम पिल्स बोलते हैं, है ना। तो क्या है? टेबलेट की फॉर्म में होती है ना, इसीलिए पिल्स का नाम इनको दिया गया है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये ओवुलेशन को भी रोकते हैं, ये इम्प्लांटेशन को भी रोकते हैं। अब सहेली का क्वेश्चन यहाँ पे बहुत पूछा जाता है। सहेली क्या है? पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, वंस ए वीक पिल है, और क्या है? नॉन स्टीरॉयडल पिल है, और क्या है? इसको कहां पे डेवलप किया गया? सीडीआरआई यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम सर्जिकल मेथड की बात करने वाले हैं, जिसमें ट्यूबेक्टोमी होगा, वेसेक्टोमी होगा। देखो ट्यूब वर्ड कहां से आया है, फेलोपियन ट्यूब से आया है, तो फेलोपियन ट्यूब को रिमूव या टाइड अप कर दिया गया, वो हो गया अपना ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में वास यानी वास डिफरेंस को रिमूव या टाइड अप कर दिया गया। जाहिर सी बात है फेलोपियन ट्यूब को है तो ये फीमेल में होगा और ये मेल में होगा, वास डिफरेंस क्या में होता है, अपना मेल में होता है। नेक्स्ट हम इम्प्लांट्स और इंजेक्शन की बात करने वाले हैं। जैसे पिल्स में था ना, सेम वैसे ही है। इसमें क्या होगा, प्रोजेस्ट्रोन या प्रोजेस्ट्रोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। कहां पे है ना, अंडर द स्किन। इसको इम्प्लांट नाम में आ रहा है, इम्प्लांट यानी इम्प्लांट बॉडी में कर दिया गया है स्किन के अंडर, और वो धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करता रहेगा। अब नेक्स्ट है एमटीपी। एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी। देखो क्या है, टर्मिनेशन यानी टर्मिनेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया किसको, प्रेगनेंसी को खत्म कर दिया गया। कैसे, मेडिकली, है ना, मतलब डॉक्टर्स के द्वारा किसको, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट यानी खत्म कर दिया गया। बेसिकली क्या है, अबॉर्शन करवा दिया गया। ठीक है, अब इसको लागू कब किया गया, 1971 में लागू किया गया, बट बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंदर इसको लागू किया गया। क्यों, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी जाएगा डॉक्टर के पास कि अबॉर्शन कर दो, वो लीगल नहीं है। लीगल कब है, इसका यूज कब किया जाता है, मान लो कोई रेप का केस आ जाता है तब इसका यूज, है ना, ऐसे ऐसे केस में इसका यूज किया जा सकता है। और ये सेफ होती है ड्यूरिंग अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद का अगर समय आ जाएगा तो जो मां है उसको भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एसटीडी, आरटीआई, वीडी, एक ही बात है तीनों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेनरल डिसीज, एक ही बात है। कौन सी होती है, गोनोरोहिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, और क्या है, एचआईवी, क्लैमिडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी। अब यहां पे याद आपको दो चीजें रखनी है कि जो एचआईवी है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, ये बात सबको पता भी होगी। और नॉन क्योरेबल, मतलब एक बार ये बीमारी हो गई फिर ठीक कभी नहीं होंगी, ऐसी कौन सी है, तो ट्रिपल एच याद रखना, ट्रिपल एच। ट्रिपल एच को कैसे ही याद रख लो, हरीश हरामी है या कैसे भी याद रख लो, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हर्पीस क्या है, नॉन क्योरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम इनफर्टिलिटी की बात करने वाले हैं। नाम से पता लग रहा है इनफर्टिलिटी मतलब कोशिश करने पर भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर्ट यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। इसमें दो तरीके से अपने पास चीजें आ जाएंगी, एक इन विट्रो, एक इन विवो। इन विट्रो का मतलब होता है अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के, फीमेल बॉडी के बाहर हो तो इन विट्रो हो जाएगी, अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो तो वो इन विवो हो जाएगी। इन विट्रो में क्या क्या आता है, जिफ्ट आता है, जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फेलोपियन ट्रांसफर यानी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया है, किसको, जाइगोट को किया गया है, कब से, अप टू 8 ब्लास्टोमर की स्टेज तक। और आईयूटी यानी इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, यानी यूट्रस में ट्रांसफर किया गया है, किसको, जाइगोट को, अप टू क्या है, अप टू यहां पे अप टू 8 ब्लास्टोमर था, यहां मोर देन 8 ब्लास्टोमर है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम में। नाम से ही पता लग रहा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी स्पर्म को ओवम के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया गया। इधर बात करें तो इधर क्या है, गिफ्ट है, मतलब क्या है, अगर कोई फीमेल ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है तो ओवम को क्या है, डोनर से ले लिया जाता है ना। ऐसे याद रखना कि गिफ्ट है ना, ओवम को गिफ्ट में ले लिया किसी डोनर से, अब ओवम ले लिया तो फिर फर्टिलाइजेशन आसान हो गई। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब हमने क्या है, स्पर्म को कलेक्ट कर लिया और स्पर्म को इंजेक्शन में भर के आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया, कहां पे, वजाइना या फिर यूट्रस में फीमेल के। तो ये चैप्टर अपना समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।